गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चंपारण आईएएस का टेस्ट नंबर 22 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें आप सबों का स्वागत है। मैं कुमार जयसर। जैसा कि इस बार का वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया है, फिर भी हम लोग अपनी कंटिन्यूटी को बनाते हुए और एग्जाम होने की पूर्ण संभावना है। लगभग अगले महीने का 20 और 22 तारीख जो डेट निर्धारित हुआ है, देखिए ज्यादा संभावना है कि उसमें एग्जाम होगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, मिलान करें। ज्योग्राफी का प्रश्न है, इसमें मिलान करना है। एक साइड देखिए, ये झील दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है झील, और दूसरे साइड किस महादेश में है। तो मलावी झील जो है ये अफ्रीका में ही है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया का है। माराकैबो झील दक्षिण अमेरिका में है, वेनेजुएला में। और वाल्खस एशिया में है। तो इस प्रकार से इसमें A1, तो A1 देखते हैं, तो A1 हो गया बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 2 नंबर, कौन सी नदी एक से अधिक देशों में फैला हुआ है या फैली हुई है। तो इसमें ब्रह्मपुत्र एक से अधिक देश में, मरे डार्लिंग नहीं है ऐसा, ये ऑस्ट्रेलिया में है। मिसिसिपी मिसौरी यूएसए का है। साल्बिन, ये भी 2 देशों 3 देशों में फैला हुआ है। जैसे कि चीन की तरफ से निकल करके ये म्यांमार में बहते हुए फिर नीचे आती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। 2 का ऑप्शन दीजिएगा ई। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किस देश में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है, अर्थात जहां से ये 0 डिग्री रेखा गुजरती है वहीं पे विषुवतीय जलवायु पाई जाएगी। तो ब्राजील में विषुवतीय जलवायु है। ऑप्शन ए दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 0 डिग्री रेखा गुजरती है। बाकी अन्य जो चीन है, न्यूजीलैंड है, कनाडा, इन सबों से विषुवतीय रेखा नहीं गुजरती है। इक्वेटर इंग्लिश में कहते हैं, इक्वेटर, QUATOR, इसलिए यहाँ पे विषुवतीय जलवायु नहीं है। अगला प्रश्न, कील नहर किस देश में स्थित है। कील नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट। कील एक शहर है जर्मनी का, वहीं पे जो नहर बनाया गया है उसी को हम लोग कील नहर के नाम से जानते हैं। ये होगा ऑप्शन डी। कील नहर जो है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ता है। बाल्टिक सी और उत्तरी सी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी को आपस में जोड़ता है, नॉर्थ सी को। ये यूरोप में है। अगला प्रश्न, इनमें कौन जोड़ा सही है। शांत घाटी भारत में है, बिल्कुल सही है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी सही है। बैकाल झील रूस में है, सही है। सुपीरियर झील के किनारे डुलुथ शहर है, ये एक सिटी है, अर्थात ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ई, ऑल, सभी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन एक सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। मिनेसोटा अमेरिका नहीं, ये तो कोयला के लिए जाना जाता है, एंथ्रासाइट कोयला के लिए जाना जाता है। कालगोरली ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही होगा, आंसर दीजिएगा बी। कटंगा जा रही, ये तांबा के लिए जाना जाता है। बैलाडिला भारत, ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन दीजिएगा 6 का बी, कालगोरली ऑस्ट्रेलिया। इनमें कौन एक प्रशांत तटीय मरुस्थल है। मरुस्थल है लेकिन प्रशांत तटीय, प्रशांत महासागर के किनारे में कौन है। तो कालाहारी दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना में है, तो ये तो नहीं होगा। तनामी ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी नहीं होगा। नामी भी, ये भी नहीं होगा। सेचूरा, ये होगा। ये चिली और पेरू की सीमा पर है सेचूरा, ये हो जाएगा। ऑप्शन दीजिएगा डी। चलिए, अगला है, हुक स्थलाकृति का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है। हुक, ये हुक, टोम्बोलो, ये पुलीन, ये सभी होगा सागरीय तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन दीजिएगा बी, हुक सागरीय तटीय क्षेत्र में। अफगानिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा बनता है। देखिए, राज्य पूछा जा रहा है, और अफगानिस्तान के साथ यदि है भी तो वह केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई। 9 का ऑप्शन दीजिएगा ई। इनमें कौन एक कृष्णा नदी का जलाशय है। जलाशय का मतलब हो गया कृष्णा नदी पर बांध बनाने के बाद जो डैम का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन दीजिएगा सी, नागार्जुन सागर, ये होगा। सरदार सरोवर नर्मदा से, गोविंद सागर भाखड़ा नांगल से सतलज पर, और जवाहर सागर ये चंबल पर बनता है, राजस्थान में। निकोबार की सर्वोच्च चोटी थुलियार किस द्वीप पर स्थित है। थुलियार चोटी जो है बड़ा निकोबार पर है। चलिए, अगला प्रश्न है, कहवा उत्पादन के लिए वार्षिक तापमान औसत कितना होना चाहिए। जो कहवा का उत्पादन करते हैं, कॉफी जिसको कहते हैं हम लोग कॉफी, इसके उत्पादन के लिए ऑप्शन दीजिएगा सी, 15 से 28 डिग्री टेम्परेचर के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, शुष्क स्टेपी जलवायु BWHW। देखते एक साथ BWHW, जैसे ही आप देख लिए तो इसमें राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र मारना है। BWHW का मतलब राजस्थान का पश्चिम। अब BSHW का मतलब राजस्थान का पूर्वी। बहुत अच्छा से याद रखना है आपको। BWHW तो राजस्थान का पश्चिमी, और BS हो जाएगा डब्लू के जगह पर, तो BSHW तो राजस्थान का पूर्वी भाग में। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन एक रेशेदार पौधा की श्रेणी में आता है? मेस्ता। देखते एक साथ ही मारना है ऑप्शन। मेस्ता और रेशेदार फसल की श्रेणी में आता है। और अगला प्रश्न फिर देख रहे हैं, कोरापुट मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कोरापुट, कोरापुट जो है ये उड़ीसा में है। कोरापुट उड़ीसा का एक क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न फिर देखते हैं हम लोग, भारत में प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में कोलकाता में फोर्ट ग्लोस्टर में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा 16 का ए। अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग, बिहार से प्रश्न है 17 नंबर, गिरिंडा पहाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इस बार गया वाला पूछ दिया था, इसलिए अच्छा से याद रखें। गिरिंडा पहाड़ी बिहार के किस जिला में स्थित है? तो शेखपुरा शहर के बीच में एक पहाड़ी, उसी का नाम है गिरिंडा पहाड़ी। अगला है 18 नंबर, बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये भागलपुर, बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर में है। बेगूसराय झरना के लिए जाना जाता है, भीम बांध, सीताकुंड। एक और भी जानते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा योगशाला भी है योग के लिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, इनमें से बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाया जाता है? आर्द्र और पर्णपाती तराई वन, कटिहार हो जाएगा, ये थोड़ा नहीं पाए जाते हैं। हाँ ठीक, कटिहार हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक जिला कर्क रेखा के समीप है? तो कर्क रेखा से, मान लें कि ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, तो इसके समीप कौन सा जिला है ये जानना है। तो जमुई होगा सबसे नजदीक नीचे। और अगला प्रश्न अब आते हैं हम लोग हिस्ट्री से। हिस्ट्री शुरू हो रहा है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें 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 विश्वास करती थी? ये है 21 नंबर प्रश्न। तो ऋग्वेद में जो जनता वो विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। ऋग्वेद किसे कहते हैं? 1500 से 1000 BC के बीच के समय को ऋग्वैदिक काल कहा गया है। अगला 22 नंबर है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन दीजिएगा बी 22 का। बौद्ध ग्रंथ के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं, जिसमें 3 ग्रंथ है। एक है विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। दूसरा है सूत पिटक, इसमें धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है। ये था त्रिपिटक। अगला 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्ठी लिपि शहबाज गढ़ी अभिलेख, जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र में। ऑप्शन दीजिएगा सी। पाकिस्तान स्थित शहबाज गढ़ी, जिसको आज हम लोग पेशावर कहते हैं, और एक मानसेहरा, वो भी पाकिस्तान में ही है। ये दोनों खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। ब्रह्मी लिपि जो होता है वो बाएं से दाएं चलता है, और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं चलता है। खरोष्ठी इधर से चलेगा, ऐसे ये एरो है। और जो ब्रह्मी लिपि होगा वो इधर से जाएगा, इस प्रकार से। तो यही है खरोष्ठी, खरोष्ठी लिपि। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिरकुल, तोरमन का बेटा था, मिहिरकुल को पराजित किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका यशोधर्मन। ऑप्शन दीजिएगा 24 का बी। मिहिरकुल तोरमान का पुत्र था, और तोरमान भारत में हून शासक का संस्थापक भी माना जाता है। और मिहिरकुल का प्रबल विरोधी था यशोधर्मन, इसलिए यशोधर्मन ने इसे हराया था। और ये सभी जो घटना है 500 ईस्वी के आसपास शुरू होता है, जो 527 ईस्वी तक जाता है। अगला 25 नंबर प्रश्न, धार्मिक कविताओं का संकलन
कूरल किस भाषा में स्थित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कूरल। ये तमिल भाषा में। ऑप्शन दीजिएगा 25 का बी। कूरल जो है तमिल भाषा में। तमिल जाति जो अनार्य है, कहा जाता है कि आर्यों के आगमन से पहले ही भारत में के अनेक भागों में अनार्य जाति का ये तमिल लोग बसे हुए थे, यानी कि आर्य से भी ये लोग पुराने हैं। 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना था? बहुत ज्यादा दान करता था लाख बख्श, वही हो गया कुतुबुद्दीन। ऑप्शन दीजिएगा डी 25 का। कुतुबुद्दीन जो 1206 से ममलुक वंश या गुलाम वंश 1206 से 1210 ईस्वी के बीच में दिल्ली सल्तनत पे राज करता है, और इसे तुर्की राज का संस्थापक भी माना गया है। ये लाखों में दान देने के कारण इसे लाख बख्श कहा गया है। और इसके दरबारी हसन निजामी बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, और फख्र ए मुदब्बिर। दो दरबारी इनके बहुत फेमस है, हसन निजामी और फख्र ए मुदब्बिर। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों मस्जिद है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बहुत इंपॉर्टेंट। और ये हो जाएगा ऑप्शन। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? और ये सालुब नरसिंह भेजा था। ऑप्शन दे दीजिएगा 27 का डी। 27 नंबर प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था फिर से। विजयनगर के किस शासक ने, जो दक्षिण भारत में विजयनगर जिसकी राजधानी हम्पी थी, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? इसमें ऑप्शन दीजिएगा बी हरिहर बुक्का वाला, दो भाई जो था, बुक्का प्रथम। अगला प्रश्न है, संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? 28 नंबर प्रश्न। तो इनका था महंगू। ऑप्शन डी दीजिएगा महंगू। अगला 28 नंबर के बाद 29 में आते हैं हम लोग। अकबर से प्रश्न है, मुगल काल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? ऑप्शन दीजिएगा 1582 डी। दीन ए इलाही का जो ईयर है वो 1582। अकबर जो है सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए या विश्वास जताने के लिए दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किया था। कहा जाता है कि हिंदू में बीरबल पहला और अंतिम आदमी था जो इसे स्वीकार किया था, और इसे कोई भी हिंदू स्वीकार नहीं किया था बीरबल के अलावे। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो हिंदू ईरानी का समन्वय हमें ताजमहल में मिलता है, जो मुमताज के याद में शाहजहां ने बनवाया था आगरा में। अगला प्रश्न 31 नंबर। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 में, तो उस समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई कर रही थी, याद रखना है। औरंगजेब की मृत्यु का समय है 3 मार्च, 3 मार्च 1707 ईस्वी। तो इस समय जब इसकी मृत्यु होती है, और इसका मृत्यु होता है अहमदनगर जो महाराष्ट्र का एरिया है, जिधर मराठा लोग रहते थे। तो इस समय राजा राम की पत्नी मराठा का नेतृत्व ताराबाई कर रही थी, और इसने मुगलों से लोहा लेकर रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ जीत लिया था, ये लेडी खुद। अगला प्रश्न 32 नंबर। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? 32 नंबर। और ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, 32 का दीजिएगा बी। 33 नंबर प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? शिवाजी के द्वारा पुरंदर की संधि में जय सिंह। ऑप्शन दीजिएगा बी। 33 का ऑप्शन हो गया बी। 1665 ईस्वी में कहा जाता है कि औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था युद्ध करने के लिए, और जो राजा जय सिंह है वज्रगढ़ को जीत लिया था, और शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर भी लिया था। अंततः शिवाजी यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिए, और जून 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। तो याद रखना है पुरंदर की संधि में जय सिंह और शिवाजी। अगला 34 नंबर है, गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? 34 का दीजिएगा ई। गुप्तकालीन काल में
सोना भी था और चांदी भी था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सोना तो गुप्त काल के लिए जाना ही जाता, जिसे हम लोग दिनार के रूप में जानते थे। सोने के सिक्के गुप्त काल में दिनार बीपीएससी में पूछ भी चुका है। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को जब हराया था तो चांदी के सिक्के को जारी किया था। और इस विजय के बाद, शक को हराने के बाद, चंद्रगुप्त द्वितीय साकारी कहलाया था। साकारी कहलाया था, याद रखना है आपको। चलिए अगला 34 के बाद 35 नंबर। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र अध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगीति का, जो कुंडल ग्राम कश्मीर में हुआ था ईसा की प्रथम शताब्दी में। और कनिष्क इस समय भारत का शासक था और अश्वघोष उपाध्यक्ष था। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? जॉब चार्नॉक को हम लोग जानते हैं कोलकाता का संस्थापक। जॉब चार्नॉक द्वारा अगस्त 1690 ईस्वी में कोलकाता की स्थापना की गई थी। अगला 37 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? बहुत इंपॉर्टेंट। और ये बंगाल की दीवानी, जो उस समय भारत में शासन कर रहा था, मुगल सम्राट, उसने ही बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान किया था 1765 में, 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद। इसके बारे में थोड़ा सा जानना है हम लोग को। मुगल सम्राट 12 अगस्त 1765 ईस्वी में क्लाइव ने शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की और बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई, तथा 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त भी कर दिया और बंगाल की दीवानी 1765 में अंग्रेजों को मिला था मुगलों के द्वारा। अगला है 38 नंबर प्रश्न। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ? इलाहाबाद में सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। 38 नंबर का हो जाएगा ए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था और इस उद्घोषणा को तैयार किया था स्टैनली। याद रखेंगे, स्टैनली। स्टैनली ये भाषण को लिखा था, स्टैनली। चलिए अगला प्रश्न है। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? इसमें से जो ऑप्शन है, इसमें से कौन सबसे ज्यादा रहा? तो लॉर्ड कर्जन रहा था। बंगाल विभाजन इसी के समय में हुआ है। लॉर्ड कर्जन का जो समय है 1899 से 1905 ईस्वी तक था। और इसी के समय में बिहार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी स्थापित किया गया था। और इसी के समय में जो है एक चीज और है, 1904 ईस्वी में तिब्बत में यंग हस्बैंड अभियान भी भेजा था कर्जन ने, यंग हस्बैंड अभियान। इसके बाद लॉर्ड डफरिन के बारे में भी थोड़ा सा जान लें, जो कि भारत में कांग्रेस की स्थापना के समय ये भारत का वायसराय था 1884 से 88 के बीच में। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में भी जान लें। ये 1844 से 48 के बीच में रहा था। उड़ीसा में खोंडो ने जो नरबली प्रथा चला के रखा था उसको समाप्त किया था। और लॉर्ड मेयो के बारे में भी जान लें। प्रथम जनगणना भारत में इसने ही आरंभ करवाया था, हालांकि वास्तविक जनगणना रिपन के समय में हुआ था। तो लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक था। अगला है 40 नंबर प्रश्न। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? 40 नंबर ऑप्शन दीजिएगा बी। टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा को शुरू किया था। टॉमस मुनरो जो दक्षिण भारत में मद्रास का गवर्नर हुआ करता था, इसके समय में ही रैयतवाड़ी प्रथा आरंभ हुआ। और ये जो रैयतवाड़ी है, मद्रास, मुंबई और असम के कुछ क्षेत्रों में लागू हुआ था। और उसमें जो भारत का गवर्नर था, यानी टॉमस मुनरो के रूप में जाना जाता। टॉमस मुनरो था। चलिए, भारत का गवर्नर कहने का मतलब मद्रास का यहाँ पे गवर्नर। अगला प्रश्न है 41 नंबर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? इसमें से पहली घटना सैनिकों द्वारा दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन दीजिएगा बी। चलिए 41 के बाद आइए 42 में। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। और बंगाल में जो दुर्भिक्ष या अकाल पड़ा था उससे संबंधित है आनंद मठ।
1770 से 1800 के बीच का घटना को आनंद मठ में उकेरित किया गया है। अगला है लॉर्ड मैकाले संबंधित शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा से लॉर्ड मैकाले है, याद रखेंगे। विलियम बेंटिक के समय में लॉर्ड मैकाले भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काम किए थे, इसलिए लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में जाना जाता है। 10 जून 1834 को विलियम बेंटिक ने कानूनी सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को काम करने के लिए आज्ञा प्रदान किया, और इसी गवर्नर जनरल की समय में इसकी प्रतिभा को देखते हुए मैकाले को शिक्षा समिति का सभापति भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बना दिया था। अगला प्रश्न 44 नंबर, इनमें अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? याद रखना है, तारक नाथ दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी दीजिएगा, 44 का बी। तारक नाथ दास द्वारा वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरुआत किया गया था। और सैन फ्रांसिस्को यूएसए में तारक नाथ दास, रामनाथ पुरी तथा पांडुरंग खान ने 1907 ईस्वी में हिंदुस्तान एसोसिएशन की भी स्थापना किया था। हिंदुस्तान एसोसिएशन। अगला प्रश्न है 45 में, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? 45 का डी दीजिएगा, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? 46 नंबर, भारत संघ या भारत सभा भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इंडियन एसोसिएशन कहते हैं। इसकी स्थापना किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन यहाँ पर ए दिख रहा है, इसलिए एक और भी इसमें आते हैं आनंद मोहन बोस, लेकिन ऑप्शन नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। भारत संघ का या भारत सभा का या इंडियन एसोसिएशन का स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? जो उस समय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय थे, वही ये बात बोले थे, लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन दीजिएगा बी, 47 का बी। 48 में आते हैं हम लोग, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? जैसा कि हम लोग जानते हैं 1920 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, और जब इनकी मृत्यु होती है तो गांधी जी तो अर्थी उठाए ही थे, साथ में शौकत अली भी अर्थी उठाए थे, सैफुद्दीन किचलू भी उठाए थे, लेकिन इसमें ऑप्शन केवल शौकत अली है, इसलिए आंसर दीजिएगा बी। तो उनके अर्थी उठाने में गांधी जी खुद, मुस्लिम में शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू भी थे। अगला प्रश्न है 49 नंबर, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक, यानी जिसको हम लोग आज के डेट में आरएसएस कहते हैं, आरएसएस की स्थापना किया था? 1925 ईस्वी में। ऑप्शन दीजिएगा बी, 49 का ऑप्शन बी। और कुछ जान लेंगे हम लोग। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुआ, याद रखेंगे। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुआ है, याद रखेंगे। इसी प्रकार से बजरंग दल की स्थापना 1984 में हुआ है, याद रखेंगे। शिवसेना 1966 में स्थापित हुआ है। चलिए अगला, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 में हुआ है, ये सब कुछ जानेंगे। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी प्रारंभ किसने किया था? 50 नंबर, श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने किया था। लंदन में इंडियन होम रूल, यानी भारत में ब्रिटिश को हटाने के लिए लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। अगला प्रश्न 51 नंबर, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? सुघोष, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 52 नंबर पे अब आते हैं, किस संगीति के बाद जैन धर्म का विभाजन हुआ? प्रथम, ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगीत, जैन संगीति जो पाटलिपुत्रा में हुआ था, इसी के बाद जैन धर्म में भी विभाजन हो जाता है। ये जो प्रथम जैन संगीति है 300 बीसी में हुआ था, चंद्रगुप्त उसमें मगध का शासक था। चलिए, और द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। 53 नंबर प्रश्न पे आते हैं, मगध शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मगध शब्द का मिलता है। 53 का सही दीजिएगा। 54 नंबर प्रश्न है, तुगलक वंश के बाद किस वंश का स्थापना होता है? तो तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, बहुत आसान है ये। तुगलक के बाद सैयद, सबसे पहला गुलाम वंश, उसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और उसके बाद लोदी वंश, और फिर मुगल काल आ जाता है। सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खां, जो 1414 से
स्टार्ट हुआ था और 1451 में खत्म हो जाता है। और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हिस्ट्री का, जो बिहार से है। लोटा विद्रोह से पूर्व कैदियों को कैसा लोटा दिया जाता था? और ये पीतल का लोटा दिया जाता था। चलिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। 56 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन अनुच्छेद 170 करता है। ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है 57 में, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन, जिला विकास पदाधिकारी, जिला में नियोजन या इसका विकास करने वाला जिला विकास पदाधिकारी हो। अगला प्रश्न है 58 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो इसमें विधान परिषद इन चारों में केवल बिहार दिख रहा है, बिहार में विधान परिषद है। विधानसभा और विधान परिषद, बिहार में विधान परिषद में 75 सीट्स भी है। चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 58 के बाद आते हैं 59 नंबर प्रश्न में, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसके द्वारा? तो उस राज्य की विधानसभा द्वारा। हाँ, जो यहाँ विधानसभा के मेंबर्स हैं उनके द्वारा ये किया जा सकता। अगला है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? 60 नंबर। तो राज्यसभा कभी भंग होने वाला हाउस नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई। 60 का ई। अगला प्रश्न है 61 में, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना होगा? तो जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष को, अर्थात सी दीजिएगा ऑप्शन 61 का। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? 17 अनुच्छेद 17 दीजिएगा सी 62 का। और 63 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित है, चार ऑप्शन से। धारा 352 आपात स्थिति की घोषणा बिल्कुल सही है। और 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। चलिए तो ऑप्शन दीजिएगा ए 63 का। 64 में आते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्व का ग्रहण किया गया है आयरलैंड से। डीपीएसपी कहाँ से किया गया? 64 का ऑप्शन हो जाएगा बी। इसे कहते हैं डीपीएसपी भी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए और लास्ट प्रश्न है इंडियन पॉलिटी का, प्रथम पंचवर्ष पंचायती राज प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 अक्टूबर 1959 को कहाँ से? नागौर। ऑप्शन दीजिएगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 65 का, नागौर राजस्थान से। और आज का इस प्रकार से चंपारण आईएएस टेस्ट सीरीज 22 का सॉल्यूशन समाप्त होता है। मैं कुमार जय सर, आप सबों को नमस्कार।